14 सितंबर 1990। जगह प्राग का शहर वेल्टावा। यहाँ लोगों को नदी किनारे एक लाश तैरती दिखती है। सूचना मिलते ही चेकोस्लोवाकिया पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे और पैर खुले हुए थे। गर्दन पर कुछ अजीब तरह के निशान भी दिख रहे थे। पहली नज़र में मामला हत्या का लग रहा था, लेकिन लाश के आसपास हत्या या फिर हत्यारे से जुड़े कोई सबूत नहीं मिलते। पुलिस आसपास किसी चश्मदीद की तलाश करती है, लेकिन कोई हाथ नहीं लगता। पुलिस मामले को दर्ज कर घटना की तफ्तीश शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन में महिला की पहचान 30 साल की व्लेंका वोस्कोवा के तौर पर होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व्लेंका की दर्दनाक हत्या का खुलासा करती है। उसकी हत्या उसकी ही ब्रश से गला घोंटकर की गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवील ऑफ क्राइम और मैं आशीष हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी ऐसे सेलिब्रिटी सीरियल किलर की जिसने कई सेक्स वर्कर्स को मौत के घाट उतार दिया। इस सीरियल किलर ने खास तौर पर ऑस्ट्रिया, पश्चिम जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और अमेरिका की महिलाओं को अपना शिकार बनाया। जुर्म की दुनिया में सीरियल किलर को ज़ैक अंडरवेगर के नाम से जाना जाता है। व्लेंका वोस्कोवा के लाश मिलने से इलाके के आसपास दहशत का माहौल बन जाता है। अब इस मामले में जांच जारी थी, तभी पुलिस एक और लाश बरामद करती है। ये लाश एक 29 साल की महिला ब्रूनहिल्ड डिमाजियर की थी, जो एक सेक्स वर्कर थी। हैरत की बात थी कि इस महिला को भी बिल्कुल उसी तरह से मारा गया था जैसे व्लेंका को मारा गया था। गले पर ब्रा से जकड़ने के निशान दोनों वारदातों को अंजाम देने वाले किसी एक कातिल की ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस पर मामले की तफ्तीश कर हत्यारे को पकड़ने का प्रेशर अब पहले से ज़्यादा था। तभी पुलिस के हाथ एक और लाश लगती है। इस बार लाश की पहचान 31 साल की हैदी हमरर के तौर पर होती है। अब देखते ही देखते लाशों के मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद 35 साल के अल्फ्रेड शेम, 23 साल की सिल्मिया जेंगलर, 25 साल की इस्माइल मुइज़ा और 32 साल की रेजना प्रेंकी की लाश पुलिस बरामद करती है। इस दौरान मामले की तफ्तीश में सामने निकल कर आया कि इन सभी महिलाओं में से अधिकतर सेक्स वर्कर्स थी और इनके गले पर ब्रा से गले घोंटने के निशान थे। यानी इन सभी महिलाओं का कत्ल एक ही तरीके से किया गया था, यानी सभी का गला ब्रा से घोंटा गया था। पुलिस समझ चुकी थी कि एक सीरियल किलर का काम है। हत्या के इस पैंतरे ने पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि हूबहू ऐसा ही मिलता जुलता वाकया कुछ साल पहले भी दर्ज किया गया था। पुरानी फाइलें खंगाली जाती है और सामने आती है 1974 की वो खौफनाक वारदात, जिनमें एक 18 साल की लड़की मार्गरेट सेफोरे की उसी की ब्रा से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी का नाम ज़ैक अंडरवेगर था। उस दौरान अदालत ने ज़ैक अंडरवेगर को हत्या में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत का वो फैसला शायद उस खौफनाक हैवानियत का अंत साबित हो सकता था, लेकिन तभी उसके स्वभाव में अचानक बदलाव नजर आने लगा। ज़ैक अंडरवेगर जेल में रहते हुए पढ़ना लिखना सीखता है। साथ ही उसने किताब भी लिखी जो बेस्ट सेलर साबित हुई थी, जिससे ज़ैक अंडरवेगर ने खूब दौलत शोहरत कमाई। देखते ही देखते लोगों के बीच उसे जेल से रिहा करने की एक मुहिम सी चल पड़ी और उसे कुछ समय बाद जेल से रिहा कर दिया गया। अब वो खौफनाक अपराधी आज़ाद था। अब तक पुलिस ने ज़ैक अंडरवेगर के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटा लिए थे। पुलिस उसके पीछे थी, लेकिन वो एक देश से दूसरे देश भागता फिर रहा था। 27 फरवरी 1991 को मियामी में यूएस मार्शल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। पता चला उसका जन्म 16 अगस्त 1950 को ऑस्ट्रिया के ज़ुडेनबर्ग स्टारिया में हुआ था। उसकी मां एक सेक्स वर्कर थी। ज़ैक अंडरवेगर के जन्म के बाद उसकी मां को धोखाधड़ी के आरोप में जेल भेज दिया गया, जिसके बाद ज़ैक अपने दादा के साथ ही रहा। असल मायने में यहीं से उसके अंदर आक्रामकता आई। अपने दादा के साथ रहते रहते उसके अंदर औरतों के प्रति हिंसा करने का व्यवहार जन्म ले चुका था, जिसका असर ये हुआ कि ज़ैक अंडरवेगर युवावस्था में ही यौन पीड़न जैसे गंभीर मामलों को
अंजाम देने लगा। उसने बताया कि वो महिलाओं को, जिसमें ज़्यादातर सेक्स वर्कर्स हुआ करती थी, उन्हें अपने पास बुलाता और उनका यौन उत्पीड़न किया करता था। अपनी हैवानियत को अंजाम देने के बाद वो उनके उनके ही कपड़े यानी कि ब्रा से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया करता था। ट्रायल और सुनवाई का दौर शुरू हुआ और अदालत ने जैक अंडरवेगर की दहशतनाक वारदातों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर बगैर पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जैक अंडरवेगर ने कोर्ट में अपना बचाव करना चाहा, लेकिन वो नाकाम रहा। आखिरकार उसने उसी रात जेल में अपने जूतों के फीतों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हैरत की बात यह थी कि उसने अपना गला वैसा ही घोंटा था जैसे अपने शिकार सेक्स वर्कर्स का गला घोंटा करता था।